श्री राधे राधे। भक्तों, माताओं के अंदर प्रभु ने एक विशेष गुण दिया है। वो गुण है सहज स्नेह का। सहज स्नेह, बस उनको ये पता चलना चाहिए कि वास्तव में कोई प्रभु का प्रेमी संत है, तो माताओं के अंदर सहज स्नेह उस संत के लिए प्रकट हो जाता है और वे स्वभावतः सेवा परायण होने के कारण सच्चे संत की सेवा में पूर्ण रूप से अपना मन, अपना धन अर्पण कर देती हैं और भक्ति के साथ संतों की सेवा करके अपने जीवन को सफल कर लेती हैं। एक ऐसी माता का चरित्र आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उनका नाम था राम देवी कुंवारी। ये एक रानी मानी जाती थी, बहुत रईस ठाकुर। गंवा, मैं आपको गंवा के विषय में सुना चुका हूं पहले। हरि बाबा अधिकतर वहां उस समय रहते थे, तब तक बाबा का बांध वाला आश्रम नहीं बना था। तो गंवा के एक रईस ठाकुर गिरिवर सिंह जी थे, उनकी धर्मपत्नी थी राम देवी कुंवारी। बहुत भक्त थी ये और बहुत ही महान लोग मानते थे इनको। इनको नाम लेकर के राम देवी कुंवारी ऐसे कोई नहीं बोलता था। इनको बड़ी गढ़ी वाला कहा जाता, बड़ी गढ़ी वाली माता बोली जाती थी। और एक अच्छी पढ़ी लिखी भजनानंदी माता थी केशर देवी। उनसे इनको बहुत प्रेम था, उनके सत्संग से जुड़ी थी ये। और वो केशर देवी को किसी तरह से हरि बाबा के विषय में पता चल चुका था। तो हरि बाबा के विषय में जो जानकारी उनको हुई, केशर देवी को, तो इसके कारण से राम देवी कुंवर को भी हरि बाबा का कुछ प्रभाव सुनने को मिल गया और वो मन ही मन हरि बाबा की सेवा में अपने को बिल्कुल ही लगा दी थी। सामने नहीं आती थी मर्यादा के कारण, रीति रिवाज के कारण। और उनके पतिदेव भक्त नहीं थे। पतिदेव जो गिरिवर सिंह थे, वो एक धनवान व्यक्ति थे, एक भोगी व्यक्ति थे। ये रामदेवी कुंवर उनकी दूसरी पत्नी थी। तो इनकी सुंदरता, इनके रूप यौवन आज से वो बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे जो इनके पतिदेव थे। पहले महाराज जी के लिए रामदेवी ने कई बार प्रसाद, वस्त्र ये सब भेजा था, पत्र भी लिखकर भेजा था, लेकिन महाराज जी ने कभी न इनके पत्र पढ़े और न इनके सामान कोई अपने काम में लिए। शायद महाराज जी को लगता होगा कि ये पता नहीं अपने पति से पूछ करके सब करती हैं या अपना चुपचाप करती हैं, ऐसा न हो कि मर्यादा के विपरीत हो ये सब। तो नहीं लेते थे सेवा में। मेवा मिष्ठान ये सब बहुत अधिक मात्रा में वो भेजती थी माता। भगवान को भोग लगा के भी भेजती थी। महाराज जी तो बस उसको स्पर्श मात्र कर लेते थे, पत्र तो कोई पढ़ते ही नहीं थे। ये माता के नौकर चाकर भी बहुत थे, लेकिन कभी भी नौकरों पर शासन कड़ा नहीं करती थी। खाने पीने की कभी कोई नौकर के लिए कमी नहीं छोड़ती थी। सबको प्रसन्न रखती थी। स्वभाव बहुत अच्छा था। रानी मानी जाती थी रामदेवी। और महाराज इनका जो भाव था हरि बाबा के लिए इतना उच्च कोटि का था, जैसे कोई सच्चे भक्त का भाव होता है अपने भगवान के लिए, ऐसा भाव था माता का हरि बाबा के लिए। तो इनके जो पतिदेव थे वो भक्त तो नहीं थे, वो सामान्य भोगी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन कुछ गुण थे उनके अंदर। गुण ये था
कि सीधे थे। ठाकुर साहब जो थे वो सीधे थे और प्रजावत्सल थे, प्रजा का शोषण कभी नहीं करते थे, प्रजावत्सल थे। और रुचि उनकी संसार के काम में थी, लेकिन परमार्थ का विरोध नहीं करते थे। हाँ, साधुओं से थोड़ा डरते थे। और एक कुटिया भी अपने बाग में उन्होंने बना रखी थी कि कोई संत लोग आए तो उनके लिए खान पान का इंतजाम हो, किंतु वो भक्त विशेष नहीं थे। हाँ, वो ये था कि कुटिया में एक पंजाबी संत के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम रखा था खाने पीने का, और भी कोई आ जाए तो उसके लिए कोई मना नहीं था, किंतु खुद जो भक्ति नहीं करते थे, अपनी पत्नी को नहीं माना करते थे। उनकी पत्नी जो थी राम देवी कुंवरे, वो उनको कभी नहीं कहते थे कि तुम ये सब खर्च क्यों करती हो संतों के लिए, भक्तों के लिए। और वो तो महाराज जी के लिए बहुत अच्छा अच्छा सामान, बहुत कीमती चीजें भेजती रहती थी। तो एक बार तो महाराज जी ने मना भी कर दिया कि नहीं भैया, हमारे लिए ये सब मत लाया करो आप लोग, हमको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, इतनी महंगी महंगी चीजें तमाम खान पान की और कपड़े और मेवे मिष्ठान इतनी ज्यादा मात्रा में आप लोग क्यों लाते हैं। तो लाने वाले लोग कहते थे कि महाराज जो महारानी जी है ना रामदेवी कुंवर, वो आपकी भक्त हैं, वही भेजती हैं, और वो तो मन से आपको ही याद करती रहती, उनके आंखों में प्रेम का आंसू रहता है, आपका नाम भी कोई ले दे तो रोने लग जाती हैं। तो जब महाराज जी ये सब स्वीकार नहीं करते थे, तब उनको लगा कि शायद मेरे पति कभी नहीं उनसे मिलते, या पति देव की ओर से ये सब नहीं होता है, इसलिए महाराज जी को संकोच है कि ये पत्नी ही केवल सेवा में आना चाहती, पति तो आते नहीं कभी, शायद यही संकोच होगा। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने पति से, जो ठाकुर साहब कहे जाते थे, उनसे उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत उदास हैं, तो उन्होंने ठाकुर ने पूछा कि आप उदास क्यों रहती हैं इतनी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मेरी बात माने तो कहूं भी। तो महाराज जी को याद करके उन्होंने पहले ठाकुर साहब से वचन ले लिया, फिर कहना शुरू किया, सब सुना दिया कि इतने महान उच्च कोट के संत हैं हरि बाबा, और उनका वैराग्य ऐसा है कि वो इतनी कीमती कीमती चीजें भी हम बेचते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं वो। मेरी इच्छा है कि उनका दर्शन मिले हमको, किसी प्रकार से मैं उनका दर्शन चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठाकुर ने कि ठीक है, तुम दर्शन करने जा सकती हो, हम कोई मना थोड़े कर रहे हैं। रामदेवी कुंवर ने प्रार्थना किया कि ऐसे दर्शन करने ठीक नहीं है, मैं उनको यहाँ अपने हवेली पर बुलाना चाहती हूँ, आप कृपा करिए। तो ठाकुर ने कहा कि मैं देखो संतों के पास तो नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। तो रानी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं तो अपने एक खास कारिंदा को भेजिए जो मेरे पत्र को लेकर के जाए और महाराज जी से प्रार्थना करके उनको ले आए। महाराज जी के भक्त लोग, शिष्य लोग भी आए तो घर में उनकी सेवा की जाए, उनके लिए प्रसाद का इंतजाम किया जाए। तो ठाकुर ने फिर अपनी ओर से अनुमति दे दी, और उनको लगता था कि महाराज जी को जब ये पता चला कि ठाकुर की ओर से ही निमंत्रण है, केवल रानी की ओर से केवल नहीं है, तब महाराज जी को लगा कि मैंने तो कितना तिरस्कार किया, कितना उनका सामान वापस किया, कभी मैंने उनका पत्र नहीं पढ़ा। तो महाराज जी बोले कि देखो, मुझे स्त्री मात्र से बड़ा संकोच लगता है, मैं बड़ा होने पर अपनी माँ से भी मुंह भर कर नहीं बोलता था, मेरी सब बहनें मुझसे बड़ी थीं और परमार्थ पथ में मुझसे आगे थीं, परंतु मैंने तो साधु होने पर
और न पहले ही घर में उनसे जी खोलकर बहनों से भी कोई बात नहीं किया। किंतु देखो ये राम देवी कितना प्रेम करती हैं कि इनका तिरस्कार होने पर भी उनके मन में रंच मात्र ग्लानि नहीं हुई। बाबा ने कहा, यह सच्चे प्रेम का लक्षण है। और सच्चा प्रेमी जितना ही उपेक्षित होता है उतना ही प्रेम अग्रसर होता है, और जिसका प्रेम नकली होता है, थोड़ी उपेक्षा हो जाए तो वो दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है या पीछे हट जाता है। और सच्चा प्रेमी की उपेक्षा भी हो जाए तो और आगे बढ़ता है। तो महाराज केशर देवी जो एक संत स्वभाव की महिला थी, उनके हाथ से चिट्ठी और कुछ प्रसाद कारिंदा के साथ लेकर के वो आई। चिट्ठी तो थी वो जो रामदेवी कुंवर की, जो रानी कही जाती थी, उनकी चिट्ठी थी, लेकिन जो हाथ में लेकर के आई केशर देवी उस संत स्वभाव की महिला थी। और कारिंदा साथ में आया, प्रसाद भी, चिट्ठी सामने रखा। कारिंदा ने भी प्रार्थना किया कि ठाकुर साहब की हार्दिक इच्छा है कि कल सब भक्तों के साथ आप कृपा करके पधारें। जो कारिंदा आया था उसने कहा कि ठाकुर साहब ने कहा है और महारानी जी ने कहा है कि जितनी सवारियों की आवश्यकता हो सवारी आप बता दें कितनी भेज दी जाए। तो बाबा ने, हरि बाबा ने कहा कि सवारी मत भेजो, हम पैदल ही पहुंच जाएंगे। तो महाराज हरि बाबा तो निराले, बिल्कुल नवयुवक थे ना हरि बाबा उस समय, और शक्ति तो एक बहुत उच्च कोटि की संत की थी। भक्त लोग तो भगवान के ही समान उनको मानते थे। तो दूसरे दिन प्रातः काल जब बरोरा पधारे महाराज जी, तो सब भक्तों से कहा, भाई आज बड़ी गढ़ी में निमंत्रण है, हम सबको वहां 12 बजे पहुंचना है। अब महाराज जी जब ठाकुर की ओर से भी निमंत्रण हुआ तब जाने को तैयार हुए, और जब तक केवल महारानी जो थी उन्हीं का था तब तक नहीं जाते थे। पति देव की ओर से हुआ तब जाने को तैयार हुए। और बहुत ही प्रेम के साथ सब लोग, पहले तो महाराज जी के जो भक्ति वाले कार्यक्रम चलते थे, कीर्तन और भगवान की लीलाओं का स्मरण, वो सब में पहले लगाते थे ठाकुर जी के भक्तों को, अपने भक्त शिष्यों को, उसमें लगाया पहले। भक्तों एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे भगवान के कोई सीमा नहीं होती, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार से भगवान के धाम का भी कोई अंत नहीं होता। जैसे श्री वृंदावन धाम 10 किलोमीटर की परिक्रमा में कुल है, लेकिन वृंदावन इतना ही नहीं है। श्री वृंदावन धाम चिन्मय है, जैसे भगवान चिन्मय है, ऐसे ही श्री वृंदावन धाम को कोई प्रेम से पुकारे, बहुत भाव के साथ, अपनत्व के साथ, तो जहां वो भक्त होगा वृंदावन धाम का दर्शन उसको वहीं हो जाएगा, चाहे वो कितनी दूर हो वृंदावन से। तो हरि बाबा की ऐसी विशेष शक्ति थी कि उन्होंने गंगा जी के किनारे वहां जंगल में एक लंबे से जंगल के क्षेत्र को हरि बाबा ने वृंदावन वहां भक्तों को लिए बताया था कि ये हम लोगों का नव वृंदावन है और हमें भगवान की लीला यहीं दिखलाई पड़ेगी। और महाराज दिखलाई पड़ी, एक नहीं अनेक भक्तों को हरि बाबा ने वृंदावन धाम की लीलाएं वहीं प्रत्यक्ष दिखाई थी, और वो नव वृंदावन कहते थे। और वहां पहुंच करके पंडित जयशंकर के साथ वहां सब लोगों ने श्लोक का, वृंदावन की महिमा का गान किया, वृंदावन की जय जयकार किया, दंडवत प्रणाम किया, और इसके बाद कहा, हे वृंदावन तुम हमें दिव्य और स्वच्छ दृष्टि प्रदान करो, तुम श्री साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप हो, और हम तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को जान करके श्री युगल सरकार की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कर सकें। हम प्रत्यक्ष वृक्ष, लता, कुंज, शाखा, पत्र और पुष्प में श्री श्याम सुंदर की मधुर झांकी कर सकें। हम सब आपको एक जगह वृंदावन के स्वरूप में राधा कृष्ण को ही देखें। ऐसे भाव से सबने प्रार्थना किया
कि आपके अंदर हम भगवान का दर्शन करें। और उस वृंदावन में जो गंगा जी के किनारे हरि बाबा ने सब भक्तों के लिए मानो प्रकट किया था, या अपने भक्ति भाव से वहां बनाया था, उस नित्य वृंदावन जो जिस वृंदावन में मैं बैठा हूं अभी, ये तो सदा से सनातन से वृंदावन है, लेकिन वहां भक्ति के प्रताप के द्वारा हरि बाबा ने वृंदावन बनाया था। तो महाराज वहां पर उन्होंने भक्तों का नाम भी वृंदावन के गोप सखाओं के अनुसार ही रख दिया था बाबा ने, और उसी तरह से उनको बोलते थे, और उसी तरह का आवेश आता था उन भक्तों के अंदर किसी। और महाराज एक बात ये भी समझ लीजिए कि सब थे बालक लोग, पुरुष लोग, और वो गोपिकाओं का भी नाम उन्हीं का था, उसमें कोई लड़कियां या माताएं नहीं थी। ये बात बहुत खास है कि चैतन्य महाप्रभु का आवेश हरि बाबा के अंदर रहता था, और गोपी भाव में बहुत से लोग थे, वो बाबा तो खैर थी, लेकिन कभी भी कोई स्त्री का उसमें प्रवेश नहीं होता था। और वृंदावन की लीलाएं प्रत्यक्ष दिखलाते थे हरि बाबा, और गोपी भाव से भावित होकर के वहां सारी लीलाएं प्रकट होती थी। चिन्मय धाम सबको भासता था, और भगवान के नाम का कीर्तन होता था, फिर आवेश होता था, और प्रभु के लीलाओं का दर्शन वहां होता था। बहुत ही सुंदर वहां कीर्तन हुआ, वेशभूषा भी प्रदान की, भाव से ही होता था। और इसके बाद महाराज जी जो जय जयकार करके जो लीला सुनाते थे, उसी लीला का आवेश हो जाता था भक्तों के अंदर। और सब के सब पुरुष थे, स्त्री एक भी नहीं, लेकिन उनको लगता था कि सब गोपियां हैं, और अपने को गोपी जैसी मान करके गोपी जैसी आवाज में वो लोग बोलते थे, और गोपियों का नाम उन लोगों का रख दिया गया था। खूब लीलाएं हुई, खूब कीर्तन हुआ। इसके बाद महाराज जी बोले, देखो भाई विलम्ब बहुत हो गया, और मुझको 12 बजे गवा पहुंचने का मैंने वचन दिया, इसलिए मुझको वहां पहुंचना है। और आधा घंटे में 3 मील हमको पहुंचना है, क्योंकि 3 मील दूर था गवा, जहां वो रानी रहती थी, जिसके यहाँ भोजन प्रसाद था। तो हरि बाबा ने किसी के लिए भी सवारी का प्रयोग नहीं किया, सब पैदल जैसे घोड़े की चाल से, सब नई उम्र के थे, उसमें कोई वृद्ध नहीं थे, घोड़े की चाल से भागते हुए जंगल से उस वृंदावन से, और गवा पहुंच गए 25 मिनट में 3 मील। और वहां जो गढ़ी का मतलब राजा की हवेली समझो भक्तों, वो गढ़ी के सब लोग प्रतीक्षा में खड़े थे। ज्यों ही गढ़ी में पैर रखा कि 12 का घंटा बजा, घंटा वहां बजता था, जितना बजे होते उतना बार। महाराज बहुत बढ़िया बीन बाजे के साथ स्वागत हुआ हरि बाबा का। और रानी तो महान भक्त थी, 12 बजे से पहले ही सब लोग खड़े थे वहां, हाथ जोड़े, हाथ में स्वागत की सामग्री सबके। बाहर तक बढ़िया वस्त्रों के पावड़े पड़े थे, अनेक प्रकार के बंधनवार, कदली स्तंभ, ध्वजा, पताका, भारी सजावट की गई थी। दरवाजे पर गर्म जल से चरण धोए गए, शीत का काल था वो। और भीतर गए तो रानी साहिबा अनेकों महिलाओं के साथ आरती लेकर कीर्तन करती उपस्थित हुई। उन्होंने बड़े भाव से आरती की। और इसके बाद सब लोग, जितने भक्त लोग, शिष्य लोग, सेवक लोग हरि बाबा के साथ गए थे, वो सब लोग सुंदर सुंदर आसनों पर बैठे, सात्विक सजावट से अपने घर को जैसे आज बैकुंठ सा बना दिया था महारानी ने। भगवान के बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर चित्र लगा करके एक बहुत बढ़िया सिंहासन बनाया था। श्री महाराज जी ने सबके साथ खड़े होकर के भगवान की स्तुति की। फिर बड़े जोरों से कीर्तन हुआ। बस अब तो जैसे सब सावधान हो गए, ऐसा लगता था
कि साक्षात जैसे भगवान का धाम ही आज गवा में प्रकट हो गया है। कुछ कहते सुनते नहीं बनता था। और जब भोजन प्रसाद का शुरू हुआ कार्यक्रम, तो महाराज ऐसा लगता था कि जैसे आज दिव्य दिव्य व्यंजन सब प्रकट हो गए हैं। और सब लोग जय जयकार करने के बाद हरि बाबा के सम्मुख जब भोग आ गया, हरि बाबा ने भगवान का भोग प्रारंभ किया, शुरू किया लेना। जय जयकार के साथ प्रसाद शुरू हुआ और बड़ी शांति के साथ, बड़े प्रेम से, बहुत रसास्वादन करके लोग भगवत प्रसाद ले रहे थे। और अपने आप को भूल करके लोग सेवा कर रहे थे। किसी को शरीर के ध्यान नहीं था। भोजन कराने वाले जैसे पागल हो रहे थे प्रेम में। किसी को अपने तन मन की सुधि नहीं थी। अद्भुत दृश्य था। और रानी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे प्रेम की अधिकता के कारण। एक आनंद की लूट सी बची थी। रानी की विचित्र अवस्था थी। आंसुओं का प्रवाह रुकता नहीं था। सारा शरीर कांप रहा था। भोजन परसने की शक्ति जैसे रही नहीं गई। और वो जैसे कोई लकड़ी की प्रतिमा हो, पुतली हो, ऐसी सी हो गई थी। और सब ने खूब प्रसाद पाया। हरि बाबा ने कहा, आज ये भक्त भाव का प्रसाद सबके अंदर भगवान को प्रकट करेगा। सब लोग प्रसाद पाओ और भक्ति का प्रसाद पाओ, भक्ति का धन प्राप्त करोगे। महाराज जो केशर देवी थी संत स्वभाव की माता, उन्होंने राम देवी कुंवर को संकेत किया। वे महाराज जी के चरणों से लिपट गए तथा हर्ष और अनुताप के वेग से फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज मेरा जीवन सफल हुआ। आज संत जो है भगवान के स्वरूप हैं ये, अथवा भगवान ही संत के रूप में आए हैं। आज इनके चरणों की प्राप्ति मुझे हुई। भगवान ही मेरे घर आए हैं, ऐसा भाव था उनका। और जैसे प्रभु ने हमको अपना लिया ऐसा उनको महसूस हो रहा था। वे प्रेम विभोर होकर के बाबा के चरणों में, हरि बाबा के चरणों में लिपट गई थी। महाराज जी ने 2-4 शब्द में उनको समझाया, भक्ति भाव से समझाया, और उनका हृदय आनंद से भर गया। वो कीर्तन करने लगी। नाच नाच करके कीर्तन करने लगी और आनंद से डूबी हुई थी। फिर सब भक्तों ने दोपहर का समय वहीं व्यतीत किया। महाराज जी ने थोड़ी सी कथा की, थोड़ा प्रवचन किया, और सब लोग प्रेम विभोर थे भक्तों उस माता के प्रेम के कारण। माता का जो भाव था देख करके सब भक्त लोग एकदम प्रेम विभोर हो गए। रानी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और जितने संत लोग थे, भक्त थे, उन सबके आंखों से आंसू गिरने लगे थे उनका प्रेम देख करके। इसके बाद तो हरि बाबा ने इतनी कृपा की उनके ऊपर कि कभी भी कोई उत्सव होता था, भक्तों के आने की संभावना होती थी, तो बस इन्हीं के घर खबर भेज देते थे और आज्ञा अनुसार ठीक समय पर बढ़िया से बढ़िया भोजन बन जाता था और रानी बना करके भेजती थी। खास गुण था उनके अंदर कि हरि बाबा से भी ज्यादा हरि बाबा के भक्तों की सेवा करती थी वो। और जीवन भर उन्होंने इस सेवा भाव को निभाया और भगवान के धाम में प्रेम भरी हुई वो गई थी। हरि बाबा की अच्छी कृपा थी उनके ऊपर। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।